हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड भूगोल का चैप्टर फर्स्ट से बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, चैप्टर फर्स्ट से ही हैं सब सारे प्रश्न। चैप्टर वाइज मैं करवाता जाऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न। इसी तरह मैं आप सभी लोगों को नोट्स भी एक चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 10 तक प्रोवाइड करा दिया हूं। मैंने खुद हाथों से लिखकर आप सभी लोगों को चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक नोट्स बनाया था। तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है, यह कथन कौन कहा था, यह कथन किसने लिखा था? तो सचिन सैंपल जो थे इस कथन को बोले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है आपका कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी भौतिक पर्यावरण को प्रकृति कहा जाता है। देखिए, ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, यही सेम प्रश्न आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को रिवीजन करिए, याद करते हुए चलिए। यह विचार कि भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों और सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, यह किस भौगोलिक विचार से संबंधित है? तो संभववाद, जो संभववाद है उसी से यह क्या है, संबंधित है। पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। तो ग्रिफिथ टेलर रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। छठवां प्रश्न है, मानव भूगोल की किस विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया? तो अमूलवादी जो विचारधारा थी वो मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग की। सातवां प्रश्न है, मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की शुरुआत किस दशक से मानी जाती है? तो 1990 के दशक से मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की शुरुआत मानी जाती है। आठवां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, मानव भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है? तो जलवायु विज्ञान जो है ये आपका मानव भूगोल में शामिल नहीं है। तो 1 से 8 प्रश्न थे आपके बहुविकल्पी के। पार्ट 1 से मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी के प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने आपको करवाया। इसी तरह मैं हर चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न आपको लिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।